कहानी की शुरुआत मोमो नामक लड़की से होती है जिसका एक बॉयफ्रेंड था और उससे पैसे मांग रहा था। वो बंदा इतना रेड फ्लैग था कि उसकी कुटाई भी कर देता है और गाली देके वहाँ से चला जाता है। मोमो बस चिल्लाती रह जाती है। अगले सीन में मोमो अपने दोस्त के साथ थी जहाँ उसके दोस्त उसे समझाते हैं और बोलते हैं आखिर तुमने उसमें क्या देखा। हालांकि मोमो को वो उस टीवी एक्टर जैसा लगता था जिसे मोमो पसंद करती थी, इसलिए वो उसकी पिटाई भी सहती थी। खैर अब मोमो दुखी होके जा रही होती है ये सोचते हुए कि उसे कोई हैंडसम बंदा मिलेगा भी या नहीं। तभी उसकी नजर एक लड़के पे जाती है जिसे बुली किया जा रहा था, इसलिए मोमो उस लड़के के पास जाके बैठ जाती है जिस वजह से बाकी के बंदे बुली नहीं कर पाते। मोमो उस लड़के का किताब देखती है और वहाँ से चली जाती है। वैसे उस लड़के का नाम केन था। अगले सीन में केन मोमो को रोकता है और उसे बोलता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मोमो बोलती है अबे जा, लेकिन केन उसके पीछे पड़ जाता है और उससे एलियंस वगैरह की बात करता है जिससे तंग आके मोमो उस पे चिल्ला देती है और जल्दी ही उसे रियलाइज हो जाता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, इसलिए वो उसे सॉरी बोलती है। यहाँ वो ये भी बोलती है कि मुझे एलियंस पे यकीन नहीं पर भूतों पे है। ये सुन केन हंसता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। हमें ये भी पता चलता है मोमो की दादी साइकिक थी जो भूत प्रेत से बात करती थी। खैर अब उन दोनों में शर्त लगती है, अगर मोमो को उसने एलियन दिखा दिया या केन को मोमो ने भूत दिखा दिया तो दोनों एक दूसरे के नौकर बन जाएंगे। अगले सीन में मोमो एक जनरल हॉस्पिटल में जाती है जो काफी सालों से खाली पड़ा था और खंडर बन चुका था। केन बताता है वहाँ एलियंस आते जाते रहते हैं। वहीं केन एक टनल के बाहर था। उसे डर तो लगता है लेकिन मोमो बोलती है वहाँ चिल्लाना मत। बोला जाता है वहाँ काफी सारी आत्माएं हैं। खैर दोनों अपना काम करते हैं और बात करते रहते हैं। बातों बातों में पता चलता है मोमो अनाथ है और वो अपनी दादी के साथ रहती है। उन्होंने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है। मोमो ये भी बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे घर से निकलने से पहले एक रस्म करना पड़ता था जिस वजह से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उन बच्चों में वो लड़का भी था जिसे मोमो पसंद करती थी, इसलिए वो अपनी दादी से नफरत करने लगी और काफी टाइम उनसे बात नहीं किया। लेकिन प्यार तो वो अपनी दादी से करती ही थी। उसे बस ये पसंद नहीं था कि कोई बाहर का बंदा उसकी दादी या उनके रस्म का मजाक उड़ाए। यहाँ सारी बात केन ध्यान से सुनता है। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी केन को अंधेरे में एक ठड़की बुढ़ी मिलती है जो उससे फ्लर्ट कर रही थी। ये देख केन डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन भागते हुए उसके रास्ते खत्म ही नहीं हो रहे थे। मोमो भी घबरा जाती है और बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए उस बुड्ढी को खुद से आगे मत जाने देना वरना तुम्हें श्राप लग जाएगा। तभी फोन ग्लिच होता है और कट जाता है। यहाँ मोमो को कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत केन को बचाने का फैसला करती है। तभी वहाँ का सारा विंडो अपने आप बंद हो जाता है और 3 मुस्टंडे जबरदस्ती उसे पकड़ लेते हैं। असल में वो एलियन थे जो मोमो के साथ गलत हरकत करना चाहते थे जिससे वो इंसान के जरिए अपना बच्चा बना सके। तभी मोमो का फोन बजता है जिसमें से केन की एंट्री होती है जो श्रापित हो चुका था। वो मोमो को बोलता है मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो कुछ एलियन की छुट्टी कर देता है और उन्हें बोलता है मैं तुम लोगों को अपना दोस्त मानता था। मैं बचपन से यूएफओ को रोज बुलाता था लेकिन तुम लोग कभी नहीं आए, पर आयशा मोमो मेरे पास आई और वो उस टाइम आई जब मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए अब मैं तुम लोगों को उसे कुछ नहीं करने दूंगा। ये सुन मोमो उसे ध्यान से देखने लगती है लेकिन केन कुछ कर नहीं पाता और मोमो के साथ वो एलियन दोबारा बदतमीजी करते हैं जहाँ उसे उसकी दादी की याद आती है और अचानक उसे फील होता है उसकी दादी का हाथ उसके पेट पे है। वो अपनी दादी से माफी मांगती है और तभी मोमो की साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाती है। मोमो के अंदर सुपर नेचुरल पावर आ गए थे जिससे वो उस एलियन को मार के उड़ा देती है। केन उस पे हमला करने जाता है जिसके अंदर से मोमो उस बुढ़ी औरत को निकाल देती है। वो ठरकी बुढ़ी बहुत बदतमीज थी। वो बोलती है श्राप अगर हटाना हो तो मेरी गुफा में आ जाना, वहाँ बताऊंगी तुझे। खैर अब यूएफओ में आग लग जाती है और वो वापस आ जाता है। यहाँ दोनों को यूएफओ और आत्माओं पे बिलीव हो चुका था। अब केन को पता चलता है
उसे इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए उस बुड्ढी के गुफा में जाना होगा। इसलिए वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। मोमो बोलती है मुझे भी जाना है, वरना तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। पर केन बोलता है ये सब मुझसे ही स्टार्ट हुआ है, मैं और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। लेकिन मोमो नहीं मानती। यहाँ मोमो को केन का नाम पहली बार पता चलता है। ताकाकुरा केन, जो उसके फेवरेट एक्टर का नाम था, वो वहीं पिघल जाती है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।